नमस्कार, प्रणाम, जय सद्गुरुदेव। आज मैं कठोपनिषद का तृतीय वल्ली का 14वां श्लोक क्या कह रहा है उसमें वो मैं बताने जा रहा हूं। बहुत ही अनमोल है, अद्भुत है, हम सब के लिए जानने योग्य है, जानना चाहिए और इस पर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। क्या कहा गया है इसमें? उत्तिष्ठत जाग्रत पराप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत कपियो वदन्ति। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति के लिए। तो लक्ष्य क्या है? मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? उस परमानंद की प्राप्ति, उसका अनुभव जो सबके भीतर हृदय में है, हम सबके अंदर है। वह सूक्ष्म रूप से अंतरात्मा में, आत्मा का जो परम हितैषी है, जो सबसे प्यारा है, परमात्मा ही तो है, वही तो है। उसके लिए वरान निबोधत, यानी जो तत्वनिष्ठ संत हैं, तत्वदर्शी हैं, जो उस मार्ग को जानते हैं, जो पार कर चुके हैं, ऐसे ही संत के चरण में जाकर के बोध को प्राप्त करो, माने सद्ज्ञान अर्जन करो, स्वयं को जानो और उठो जागो। किसको कहा गया है? जो सोया हुआ है मोह निशा में और भिन्न भिन्न प्रकार के दृश्यों को देखते हुए, आज ये हो जाए, कल वो कर लूंगा, परसों वो कर लूंगा, प्लानिंग करते करते एक दिन हमारा ही शरीर छूट जाता है। और जो जहां पर जिसके लिए मिला था ये मानव जीवन, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ता झरे बहुरी न लागे डार। एक बार जो पत्ता पर न टूटे कभी न जूटे, प्रभु से बिछड़ा ना मिले, गुरु मिले गुरु प्रभु मिलावे, इस गुरुवर रूप मिले। तो पेड़ से जब पत्ते टूट जाते हैं, कोई उसको जोड़ सकता है क्या? नहीं जोड़ता। हमारा भी शरीर आपका छूट जाता है, फिर भी जब सदगुरु आते हैं, जो आत्मा के गुरु होते हैं, पकड़ करके उसको फिर लाते हैं, फिर से साधन होता है, फिर वो भक्ति और मुक्ति के लिए हम सबको पहुंचा देते हैं। मुक्ति तक संबंध गुरुदेवा। तो ये उपनिषद की वाणी यही कहती है कि यह जो कार्य है बहुत ही दुस्तर है, बहुत ही कठिन है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत कवियो वदन्ति। ऐसा नहीं है कि कोई इसको चल नहीं सकता, इस पर कोई पहुंच नहीं सकता, दुस्तर है, दुर्गम है। लेकिन जब संत सदगुरु मिल जाते हैं तो वह ऐसे सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। बिना संत सदगुरु के मिले हुए किसी को बोध आत्मज्ञान नहीं हुआ, नहीं होगा। कैसे होगा? जैसे लगेगा कि छुरी के धार पर नंगे पांव को चल रहा है, इस तरह। इतना दुर्लभ है, इतना दुस्तर है, इतना कठिन है। तो इसलिए संत की शरणागति, संतों की सेवा, संतों का सत्संग, संत की वाणी पर पूर्ण विश्वास, सदगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय करी आशा। अरे देव, दुर्लभ मानव जीवन मिला है, संयम पूर्वक, केवल विषय भोग के लिए नहीं मिला है। इसलिए हम सब चेत जाएं, इसमें चेतावनी है, समझा ही रहे हैं। सारे सदग्रंथ मानव को मानवीय गुणों से मंडित होने के लिए बता रहे हैं। नर से हम ही देव बनते हैं, हम ही उस परम तत्व को जान सकते हैं। इसलिए मनुष्य को ही ये पूरा अधिकार मिला है। अधिकार मानव जाति इसके, प्रेम धारा जिन बहा, सबके लिए सदगुरु हैं। कोई जाति बिरादरी, ऊंच नीच, रूप रंग नहीं देखते सदगुरु। ऐसे गुरु के शरण में हम सबको जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। हम सबका परम सौभाग्य है कि हम सब ऐसे ही इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं। हमारा जो चैनल है नो अबाउट अननोन, आप उसको सब्सक्राइब कर लें और आपको जैसा भी लगता है कमेंट जरूर करें।
कोई सुधार, सब काम, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको और अच्छे से नहीं किया जाए। तो अभी जितनी स्थिति है हमारी उसी हिसाब से मैं करता हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद।